सवाल पूछे गए हैं ना सबसे ज़्यादा बार, जो साथ ही आपका देखिए 17 तारीख से आपका एग्ज़ाम है, 17 नवंबर से जो आपका एग्ज़ाम है ना, इससे देखिए आपका पूरा 1 मंथ आप लोग का एग्ज़ाम चलेगा। और यह देखिए जो आपका सेशन हम लेकर आए हैं ना फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें देखिए आप सभी के लिए यहाँ पे टॉप लेवल के प्रश्न देखिए 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके पूरा का पूरा इसमें निचोड़ कवर किया गया है। वर्ल्ड जीके है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास के जितना भी क्वेश्चन कराएंगे पूरा आप लोग रट्टा मार लीजिएगा। अगर आपको इस बार एक सीट अगर साथियों पक्का करना है, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो ठीक है, इस क्लास से देखिए आपके पेपर में साथियों 8 से 10 प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे सीधा सीधा। चाहे आपका किसी भी डेट में आपका एग्ज़ाम हो साथी, किसी भी डेट में, ठीक है, 17 से लेकर के और देखिए 20 दिसंबर के बीच में आपका किसी भी डेट में आपका लोग का एग्ज़ाम होगा ना, इस क्लास से भर भर के सवाल आपको मिलेंगे। तो चलिए बिना समय विलम्ब किए क्लास स्टार्ट करते हैं। और रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से पल पल की जानकारी के लिए आप सभी फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव करके रख लीजिएगा, ताकि हर जानकारी आपको सबसे पहले मिले परीक्षा से जुड़ी। पहला सवाल देखिएगा, कह रहा है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? बताइए, पृथ्वी पर कुल कितना महासागर है? यह सवाल देखिए बहुत बार आपको पूछा गया सवाल है आपके पेपर में, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स। सही उत्तर आपका 5 महासागर आपको याद रखना है। कितना है जी? तो देखिएगा, तो 5 महासागर है, याद रखेंगे। कहाँ पे दिया गया है जी? सी ऑप्शन में फ्रेंड्स आपका उत्तर दिया गया है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? बताएंगे आप सभी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड जीके, जीएस और आपका रीजनिंग का क्लास है। तो अगर सिलेक्शन लेना है तो आज की क्लास में मात्र दोस्तों आप सभी को देखिए 30 प्रश्न का सही उत्तर बताना है, ठीक है। 100 में से देखिए आपको 30 क्वेश्चन का सही जवाब देना है। और यह देखते हैं कितने लोग 30 क्वेश्चन मात्र आपको सही करना है आज की क्लास में। अगर आप 30 प्रश्न सही कर देते हैं तो साथियों आपका जो तैयारी है बहुत अच्छा लेवल का है जी। तो चलिए अपना टारगेट अचीव कीजिएगा। और हाँ, ईमानदारी से बताना है, ऐसा ना है। देखिए सबसे पहले इस तरह आप लोग नंबरिंग लिख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह नंबरिंग आप लोग कर लीजिए यहाँ पे। और अगर पहला सही होगा तो पहला सही कीजिए, गलत होता है तो गलत कीजिए, ठीक है। सही गलत इस तरह से आपको 30 प्रश्न तक करते चलना है, ठीक है साथियों। और 30 प्रश्न जैसे ही हो जाएगा आप कमेंट करके हमें बताइएगा। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो याद रखेंगे 7 महाद्वीप है। कितना? 7 महाद्वीप दिया गया है बी ऑप्शन में इस क्वेश्चन का। उसके बाद देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप याद रखिएगा कौन सा है? तो फ्रेंड्स देखिए डी ऑप्शन में आपका दिया गया है जी। कौन सा? डी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा, एशिया आपको याद रखना है। डी ऑप्शन सभी फ्रेंड्स याद रखेंगे। आगे देखिएगा विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? बताएंगे विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय यह कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय होगा राइट आंसर, जो आपका सी ऑप्शन में देखिए फ्रेंड्स दिया गया है। तो सी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यह सभी क्वेश्चन देखिए आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे इसी क्लास से भर भर के सवाल। अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो जितना क्लास के क्वेश्चन है पूरा आप लोग एकदम रट्टा मार के चले जाइएगा। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? बताइए। देखिए साथियों 8 से 10 नंबर आपकी मुट्ठी में हो जाएगा इस क्लास को पूरा करने के बाद, ठीक है। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए ऑप्शन सी में जितने फ्रेंड्स बता रहे हैं रूस, याद रखिएगा आप लोग, सही उत्तर होगा। कौन सा? तो रूस देखिए आपका दिया गया है ऑप्शन सी ऑप्शन में देखिए फ्रेंड्स दिया गया है रूस, याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति आपको कमेंट करना है कि यह कौन थे? अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व का प्रथम व्यक्ति याद रखिएगा यह कौन थे? तो फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका दिया गया है ए ऑप्शन में। कौन सा? मेजर यूरी गागरिन आप सभी को याद रखना है। मेजर यूरी गागरिन याद रखिएगा। सुबह का क्लास है, डेली आपको देखिए 10 बजे क्लास मिलता है सुबह में और 12 बजे, ठीक है। और शाम की बात की जाए तो 7 PM पे शाम को 7 बजे क्लास मिलता है।
तो यह 3 क्लास आप लोग लगाइए, ठीक है, सिलेक्शन के लिए। आगे देखेंगे चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था, बताइएगा जी। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था, तो याद रखेंगे डी ऑप्शन है, कौन सा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पे उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति यह कौन था। चलिए 8 नंबर सवाल है कि चंद्रमा पे उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था, तो सही आंसर देखिए आपका बी में दिया गया है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आपको याद रखना है जी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर देखिए दिया गया है बी ऑप्शन में। चलिए दवा के सेशन को एक बार लाइक कर देंगे सभी साथी, जितने लोग क्लास में जुड़ गए हैं सभी को लाइक कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से पल पल की जानकारी आपको दोस्तों मिलता रहेगा। आगे देखिए वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था, बताइए। वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति याद रखिएगा यह कौन था, तो राइट बंधु देखिए आपका बी में दिया गया है, ठीक है, बी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, डेली क्लास में जुड़िए आप लोग। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो साथियों हम आपके लिए ब्रह्मास्त्र PDF लेकर आए हैं, अगर अभी तक आप नहीं लिए हैं, ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी को यह PDF लेना है, इसके बारे में आगे बताएंगे, ठीक है। पहले क्लास देखिए आप लोग। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है, बताइएगा। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश याद रखेंगे यह आपका दिया गया साथियों सी। जितने लोग बता रहे गलत है, रूस नहीं होगा, याद रखेंगे मुद्रा जारी करने वाला देश होता है यहाँ पे साथियों बी में देखिए आप लोग का इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी, ठीक है, चीन आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है यह कौन सा धर्म है, तो देखिए सनातन धर्म आपको याद रखना है, सी ऑप्शन लॉक करेंगे। आगे देखेंगे विश्व का प्रथम नगर जिस पे परमाणु बम यह गिराया गया वह कौन सा देखिए नगर है, प्रथम नगर आपको कमेंट करना है। तो याद रखिएगा हिरोशिमा, याद रखेंगे फ्रेंड्स हिरोशिमा आपका देखिए सी ऑप्शन में दिया गया है, तो सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। और विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है, चलिए याद रखेंगे साथियों डी में देखिए आपका दिया गया चीन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। क्लास को अच्छे से लगाइए आप लोग, एक एक चीज़ों को समझिएगा जितना क्लास में क्वेश्चन करा रहे हैं। विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है एस भंडार नायके, याद रखेंगे। आगे देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, विश्व का सबसे जो बड़ा द्वीप समूह है ना यह कौन सा होगा जी। 15 नंबर सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट देखिए सेशन आपके लिए लेकर आए हैं आज की क्लास में, जो आपका देखिए साथियों 17 नवंबर से लेकर के और 20 दिसंबर तक आप सभी का देखिए एग्ज़ाम जो है 1 महीना के आसपास आप लोग का ज़्यादा ही चलेगा परीक्षा, ठीक है। तो इसके बीच में अगर आपका किसी भी डेट में अगर एग्ज़ाम है ना तो साथियों जितना क्लास में क्वेश्चन कराया जा रहा है पूरा आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। साइंस की क्लास का क्वेश्चन हम लोग करेंगे अंत में। ए ऑप्शन याद रखेंगे इंडोनेशिया आपको याद रखना है, ठीक है, इंडोनेशिया आपको याद रखना है। और विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बताइए कौन सा है, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर आपको याद रखना है, यह कौन सा होगा जी। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी है, कौन सा, तो टोक्यो देखिए आपका दिया गया है राइट आंसर, ठीक है, टोक्यो फ्रेंड्स याद रखेंगे बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप बताइए कौन सा है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप याद रखिएगा यह कौन सा है जी। तो लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया देखिए आपका फ्रेंड्स उत्तर दिया गया है। और देखिए साथियों अगर अभी तक आपने ब्रह्मास्त्र सीरीज का PDF नहीं लिए हैं तो देखिए अगर आपको इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, यानी अगर आपको इस बार एक सीट अगर पक्का करना है तो साथियों हम आपके लिए देखिए लेकर आए हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज का PDF, जो आपको यह मात्र देखिए 999 में दिया जा रहा है। इसमें समझिए क्या क्या आपको पहले मिलेगा, तो हिस्ट्री का निचोड़ हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक GK हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, और साथ में देखिए रीजनिंग का बुक हम आपको पूरा अलग से देंगे जिसमें आपको पूरा का पूरा देखिए साथियों उसमें अच्छे से इंक्लूड किया गया सवाल है और पूरा सोल्यूशन के साथ में मिलेगा, ठीक है। यह सभी कुछ मटेरियल आपको मात्र 99 रुपये में आपको मिल रहा है।
और हाँ, ध्यान दीजिएगा, ऑफ़र सीमित समय के लिए है। ऑफ़र जो है बहुत कम समय के लिए है। तो जो भी साथी अगर लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छा से नज़र आ जाए। देखिए, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, रेलवे ग्रुप डी PDF लिखकर आप भेज दीजिएगा। ठीक है, आपको इस तरह का पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा हमारे टीम के द्वारा। तो एक QR कोड मिलेगा, वहाँ पे आपको पेमेंट कर देना होगा। उसके बाद साथियों, आप देखिए सभी कुछ मटेरियल आपको दिया जा रहा है। तो देखिए, आप सभी को देखिए यहाँ साथियों, यहाँ पे इस तरह का आपको पेमेंट करने के लिए आपको मिलेगा QR कोड वहाँ पे, और आपको पेमेंट कर देना है। 10 से 20 सेकेंड में आप लोगों का पूरा PDF आपके फ़ोन पे व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, जिनको अगर लेना है तो आप सभी के लिए ऑफ़र कम समय के लिए है। जल्दी से जाइए, फटाफट से आप सभी 99 में इस PDF को सभी साथी ले लीजिए। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो। ठीक है साथी, आगे देखेंगे यहाँ पे, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? चलिए बताएंगे, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है जी? याद रखिएगा आप लोग। सही उत्तर देखिए आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। देखिए फ्रेंड्स, दिया गया ऑस्ट्रेलिया, आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जो देश है ना, याद रखिएगा, रूस है। कौन सा? तो रूस देखिए आपका दिया गया है। उसके बाद देखेंगे, अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बताइए कौन सा है? बताएंगे, विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है ना, याद रखेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए में फ्रेंड्स आपका दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। और विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है जी? चलिए कमेंट करके बताइए आप सभी, विश्व का सबसे बड़ा जो बांध है ना, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए लेकर आए हैं। परीक्षा में बार बार प्रश्न देखिए इस क्लास से पूछे जाते हैं। तो साथियों, सिलेक्शन लेना है ना, तो जितना हम आपको क्लास में क्वेश्चन करा रहे हैं और ब्रह्मास्त्र PDF, यह सभी कुछ आपके लिए जो है सफिशिएंट रामबाण है। याद रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है जी? तो याद रखेंगे, सी में दिया गया है, जो भव्य बांध होता है। सी ऑप्शन याद रखेंगे। चलिए थोड़ा सा स्पीड करेंगे आपको क्लास हम, आप सभी साथी समझने का बस प्रयास कीजिएगा। विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो यह प्यारा भारत है। याद रखेंगे, हमारा प्यारा भारत। उसके बाद देखिएगा, तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? समझिए, विश्व का सबसे बड़ा जो महाकाव्य है ना, यह कौन सा होगा जी? तो साथियों याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। महाभारत आपको याद रखना है। और विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा जो द्वीप है, यह कौन सा है? तो साथियों, ए ऑप्शन लॉक करेंगे। एग्जाम में आगे बढ़ेंगे। सेशन को अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो बिना स्किप किए हुए क्लास को अंत तक देखिए। सभी साथी पूरा क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, 100 क्वेश्चन, और बताइए 30 प्रश्न आपको सही करना है। कितने अभ्यर्थी 30 क्वेश्चन सही कर पाइएगा? कमेंट करके ईमानदारी से बताइएगा। अभी 24 तक पहुंच गए हैं, 6 क्वेश्चन अभी और बाकी है। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, भूमध्य सागर आपको याद रखना है। भूमध्य सागर फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है? विश्व का उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है? तो सही आंसर देखिए आपका ऑप्शन ए में दिया गया फ्रेंड्स। कौन सा? माउंट एवरेस्ट आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, विश्व में सबसे बड़ा जो महासागर है ना, यह कौन सा है जी? विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो बी ऑप्शन लॉक करेंगे। प्रशांत महासागर आपका दिया गया। कौन सा? प्रशांत महासागर आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 27 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया आपको याद रखना है। ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया आपको याद रखना है। और विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? बताइएगा, विश्व में सबसे जो लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है ना, यह कहाँ पर है जी? तो याद रखेंगे, सी में आपका दिया गया फ्रेंड्स, गोरखपुर में। आप सभी को याद रखना है, गोरखपुर में देखिएगा तो उत्तर आपका दिया गया है। और विश्व में सबसे बड़ा जो जनसंख्या वाला देश है ना, यह कौन सा है जी? तो जनसंख्या के मामले में देखिए यहाँ पर आपको कमेंट करके बता देना है। उसके बाद देखिए, विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो सबसे लंबा है आपका नील नदी है।
ठीक है, चलिए कमेंट कीजिए कितना सवाल आप लोग गलत किए कितना सही किए से। ठीक है साथियों, और अगला देखिएगा सवाल कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबा सुरंग कौन सा है। विश्व का सबसे लंबी सुरंग आपको याद रखना है, यह देखिए आपका नॉर्वे सुरंग हो जाएगा। ठीक है, नॉर्वे सुरंग आपको याद रखना है। प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है, बताइए। 40 नंबर सवाल है, प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है। याद रखेंगे आप सभी। इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर ए में दिया गया कि कौन सा, तो 21 मार्च आपको याद रखना है। 21 मार्च आप सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा। चलिए सेशन को लाइक कर देंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व खाद्य दिवस बताइए कब मनाया जाता है, बताइएगा। विश्व खाद्य दिवस देखिए याद रखना है, यह कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया। कौन सा, 16 अक्टूबर आपको याद रखना है मनाया जाता है जी। उसके बाद देखेंगे साथियों अगला सवाल क्या करा है यहाँ पे, बताइएगा आप सभी। बहुत अच्छा प्रश्न है। यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में बताइए घोषित यह किया है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर महाबोधि मंदिर कहाँ पे दिया गया है जी, बी ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद देखिए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस याद रखिएगा यह कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च भूलिएगा नहीं, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं जी। ठीक है, आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस याद रखिएगा यह मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी में देखिए आपका दिया गया है 8 मार्च आप लोग याद रखेंगे। और विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत की शक्ति जो है संभाव्यता सर्वाधिक दिया गया है। चलिए याद रखेंगे आप लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी को याद रखना है। लोग करेंगे परीक्षा में जितने भी साथी बता रहे ना, यहाँ पे याद रखिएगा ए हो जाएगा। कौन सा, अफ्रीका आपको याद रखना है। आगे देखिए विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा जो देश है ना, उत्पादक देश कौन सा है। चलिए जी कमेंट करके बताइए आप लोग, विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है यह कौन सा है। तो साथियों लोग करेंगे एग्जाम में डी ऑप्शन जर्मनी आपको याद रखना है। ठीक है, जर्मनी आप सभी याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, बताइए। उत्पादक देश आपको याद रखना है, यह कौन सा है जी, ऑप्शन नंबर डी में फ्रेंड्स आपका दिया गया है चीन आपको याद रखना है। ठीक है, डी ऑप्शन देखिए आपका उत्तर दिया गया है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल क्या कर रहा है कि विश्व में बॉक्साइट का जो सर्वाधिक संचित भंडार है यह कहाँ पाया जाता है, बताइए आप लोग। विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक जो संचित भंडार है यह कहाँ पाया जाता है। चलिए सभी को याद रखना है साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है एग्ज़ाम के लिए। लॉक करेंगे एग्ज़ाम में देखिए ऑप्शन नंबर बी को, और आगे बढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया देखिए आपको याद रखना है जी, ऑस्ट्रेलिया सभी को याद रखना है। उसके बाद देखेंगे विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ पर स्थित है, बताएंगे साथियों कहाँ पर है। तो ए ऑप्शन में देखिए आपका उत्तर दिया गया, कौन सा, उत्तरी सागर में आपको याद रखना है। ए ऑप्शन एग्ज़ाम के लिए रामबन है। उसके बाद देखेंगे विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र बताइए कौन सा होगा। विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र याद रखिएगा यह कौन सा होगा। तो देखिए साथियों ए में आपका दिया गया है ग्रैंड बैंक आपको याद रखना है। ठीक है, ग्रैंड बैंक आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जी। ठीक है, ए ऑप्शन को लॉक कीजिएगा परीक्षा में। और आगे बढ़ेंगे विश्व का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश कौन सा है। चलिए कमेंट करके बताएंगे आप सभी, बहुत अच्छा सवाल है परीक्षा के लिए। तो लॉक करेंगे ए ऑप्शन जंजीबार आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या करा है, सभी साथी क्लास को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार साथियों सिलेक्शन लेना है ना, तो जितना क्लास में क्वेश्चन लेकर आए हैं पूरा का पूरा इसे याद कर लीजिएगा। इस क्लास से देखिए आपके पेपर में डायरेक्ट प्रश्न मिलेंगे साथियों, 8 से 10 प्रश्न। विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा होगा। तो याद रखिए यहाँ पे सी है, कौन सा, सी ऑप्शन में देखिए प्यारा भारत दिया गया है जी। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
और विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? बताइए। 63 नंबर सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। सही आंसर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर थाईलैंड हो जाएगा। थाईलैंड कहाँ पर दिया गया है जी? सी में देखिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सिंथेटिक रबड़ का, देखिए सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? बताएंगे सबसे बड़ा जो उत्पादक है ना, यह कौन सा होगा? तो साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका देखिए दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है, ठीक है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कराएं, याद रखेंगे 65 नंबर सवाल है कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइए। 65 नंबर सवाल है कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है ना, याद रखिएगा साथियों कौन सा होगा जी? तो देखिए यहाँ पर आपका चीन दिया गया है, ठीक है। चीन आपको याद रखना है। चलिए जी 66 नंबर सवाल क्या कराएं, बताइए आप लोग। 66 नंबर सवाल है कि विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश यह कौन सा है? विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा होगा? तो यहाँ पे साथियों बी में आपका दिया गया राइट आंसर जी, ग्वाटेमाला आपको याद रखना है, ठीक है। ग्वाटेमाला फ्रेंड्स याद रखिएगा। चलिए विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा हो जाएगा? तो देखिए याद रखेंगे आप लोग, ए में आपका गलत दिया गया, अफगानिस्तान देखिए साथियों हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन लॉक करेंगे। उसके बाद देखिए विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पे पैदा होता है? चलिए बताएंगे आप लोग, विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पर होता है? तो साथियों बी ऑप्शन लॉक कीजिएगा परीक्षा में। रूस में देखिए आपको याद रखना है, कहाँ पर जी? तो रूस में आप सभी को याद रखना है। उसके बाद देखेंगे विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला यह देश कौन सा है? चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग कौन सा होगा। तो यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी देखिए आंसर कर रहे हैं ए, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ए ऑप्शन आपको याद रखना है जी। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल है कि विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है, सही आंसर क्या रहेगा? तो आप सभी देखिए कमेंट करके बता दीजिएगा उत्तर कौन सा हो जाएगा। अगर आपको क्लास क्वेश्चन हमारे द्वारा अच्छा लगा हो, क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको पल पल की जानकारी देखिए परीक्षा से जुड़ी मिलता रहे सभी साथियों को।